डू यू नो वेयर मोस्ट ऑफ द इंडियाज फार्मिंग हैपन्स? पता है आपको ज़्यादा कहाँ पे फार्मिंग होती है? यस, ये होता है मोस्टली नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में। हमने इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन हिमालय के बाद आज हम देखेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में। चलो लेट्स टॉक अबाउट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर लार्ज फ्लैट लैंड एरिया। ये जितने भी नॉर्दर्न इलाके हैं यहाँ पे ज़मीन कैसी है स्टूडेंट्स? एकदम फ्लैट प्लेन। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम एग्रीकल्चर वर्क कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे फ्लैट लैंड एरिया है। जहाँ पे हिमालयस कहाँ पे देखने को मिलेगा? नॉर्थ में। पेनिनसुला प्लेटू कहाँ पे मिलेगा? साउथ में। और वो स्ट्रेच होता है पंजाब एंड राजस्थान जो कि वेस्ट में आया टू आसाम विच इज इन द ईस्ट। मतलब हिमालय का जो चोटी है वहाँ से लेके जो कि नॉर्थ में है, और उसके बाद पेनिनसुला प्लेटू है विच इज इन द साउथ, देन पंजाब एंड राजस्थान विच इज इन द वेस्ट एंड आसाम इन द ईस्ट। ये चारों भी डायरेक्शन बताया। वाई दे आर इम्पोर्टेंट? ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है माय डियर स्टूडेंट्स? दीज प्लेन्स आर वेरी रिच, वेरी फर्टाइल, जो कि रिच सॉइल है ब्रॉड बाय रिवर्स, क्योंकि ये समुंदर के इलाके में है। बहुत सारे छोटे मोटे यहाँ पे रिवर गुजरता है। लो लैंड एरिया के वजह से यहाँ पे फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बहुत अच्छा होता है, जिसके वजह से हमारे फार्मिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? पानी और अच्छा फसल, जो कि सॉइल किससे मिलता है? जब फर्टिलिटी हाई होगी तो सॉइल को ऊर्जा मिलेगा, और जो भी हम उसमें खत उगाएंगे ये अच्छे से अच्छे घना होगा। मतलब न्यूट्रिशन, हाईली न्यूट्रिशन फूड हमें यहाँ इस जमीन से प्राप्त होगा। बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, इसके लिए कहा है कि एकदम बेस्ट है एग्रीकल्चर वर्क के लिए। और ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है। स्टूडेंट्स, जब डेंसली बात करेंगे, डेंसली का अर्थ है मोर। आपके क्वेश्चन में आएगा स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्री, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, ऐसे पूछोगे तो स्पार्स का मतलब है कम और डेंसली का मतलब है ज़्यादा। मेन रिवर्स कौन से यहाँ से फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ का हाई फर्टिलिटी बताया है? इसमें गंगा फ्लो हो रहा है, ब्रह्मपुत्र फ्लो हो रहा है, और इंडस सिस्टम भी है। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स? चारों डायरेक्शन के बारे में बताया। और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर रिच सॉइल है, इसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है। डिवीजन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन। अब नॉर्थ इंडियन प्लेन को किस तरह से डिवाइड करेंगे? डिवीजन करेंगे। पंजाब प्लेन आता है वेस्ट साइड में। पंजाब जो हिमालय की चोटी पे, वहाँ पे पंजाब प्लेन आया जो कि वेस्ट साइड में है। फॉर्म बाय इंडस रिवर। ये प्लेन कैसे बना? इंडस रिवर से बना। ये रिवर सिस्टम के वजह से पंजाब प्लेन बना। वो स्लोप टूवर्ड्स वेस्ट है। ये इंडस रिवर वेस्ट की ओर क्या कर रहा है? स्लोप करने की वजह से पंजाब प्लेन बना। उसके बाद आता है गंगा प्लेन जो कि मिडल में है और लाई ईस्ट ऑफ अरावली। ये कहाँ पे मुड़ रहा है? ईस्ट की ओर मुड़ रहा है, इसके लिए ईस्ट ऑफ अरावली कहा है। और इसी के वजह से वेरी हाई फर्टिलिटी होगी। और ये स्लोप कहाँ से हो रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में हो रहा है। अरावली इधर है तो वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये हाई फर्टिलिटी पानी की वजह से हो रहा है। लो लैंड एरिया है। पहला हो गया पंजाब प्लेन, सेकेंड विल बी द गंगा प्लेन विच इज इन द मिडल, और थर्ड देखेंगे ब्रह्मपुत्र प्लेन जो कि ईस्ट में पड़ता है। इन आसाम रीजन हिमालयन एरिया दैट इज हैवी रेनफॉल। आसाम में क्या है? आसाम एरिया में बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेशल क्या है फीचर्स?
सुंदरबन है। क्या है? सुंदरबन इलाका होने के वजह से एक डेल्टा यहाँ पे फॉर्म होता है। डेल्टा जो है इसमें नॉर्थ इंडियन प्लेन, मतलब हम बात करेंगे आसाम से गुजरने वाला पानी सुंदरबन एरिया बहुत सारे डेल्टास फॉर्म करते हैं। और बाय गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल इंडिया बांग्लादेश। ये सुंदरबन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है और उसी के मात्रा से वहाँ से पड़ता है बांग्लादेश और वहाँ से होकर नीचे की ओर वो है बे ऑफ बंगाल में। ये जितना भी पानी का लेआउट है आगे गुजरता है। इट इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। कौन सा है? जो सुंदरबन से गुजर के आया, जैसे ईस्टर्न घाट्स में लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म होता है, वेस्टर्न घाट्स में फॉर्म नहीं होता। ठीक है। सो द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर फ्लैट, फर्टाइल एंड फुल ऑफ लाइफ। क्या है? नॉर्थ इंडियन प्लेन क्या है? फुल ऑफ फर्टाइल है, मतलब इसकी जो ऊर्जा है बहुत ही हाई फर्टिलिटी है। प्लेन एरिया है, फुल ऑफ लाइफ, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फूड बास्केट ऑफ इंडिया। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज हम नॉर्थ इंडियन इलाके से, एरिया से हम गैदर करते हैं, क्योंकि ये फ्लैट लेइंग एरिया है, यहाँ पे पानी का मात्रा ज़्यादा है और उसी की वजह से एग्रीकल्चर वर्क जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे होता है। दैट्स द रीज़न इंडिया इज़ कॉल्ड एज अ फूड बास्केट ऑफ इंडिया। लाइक हमने कहा कि नॉर्थ इंडियन प्लेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 5 डिवीज़न ऑफ इंडिया का। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? दिस इज़ द सेकेंड टॉपिक ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ा रही हूँ। इससे पहले जो वीडियो में बताया था हिमालयन का फिजियोग्राफिक डिवीजन, और अब मैं बता रही थी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। स्टूडेंट्स, ये जितने भी वीडियोस है इसके छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो इंस्टाग्राम में अपलोड होता है, पर ये पूरा का पूरा वीडियो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यूट्यूब चैनल में। तो सिर्फ इंस्टा स्क्रॉल नहीं करना है, यूट्यूब में जाकर ये सभी जितने भी मैंने नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बताए हैं एंटायर वीडियो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। समझ में आया? अगर आपको ये टॉपिक पूरी क्लियर हो चुकी है तो कमेंट में लिखो कि यस मैम क्लियर है। ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ये वीडियोस उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और जिन्होंने भी नहीं किया सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आपको लेके आ रही हूँ आपको इजी टू अंडरस्टैंड के लिए। ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड। फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।